टी-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। अकाउंट सुपरवाइजर, उसकी टांग कट गई, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। ये बलोचिस्तान ने इतना जुल्म किया। जब हमने चौकमाड़ी पे धरना लगाया, जो हमारे साथ वर्करें जेलों में गई थी, इसकी पंजाब की, उन 3 वर्करों को डाइवोर्स हो गई। जी आप अब बुरी औरतें हैं, आप जेल से होकर आई हैं। तो किसी की अबार्शन हो गई। आप ये जो जुल्म है ना, ये तो बर्दाश्त करना है और हम करेंगे, और इनको कहेंगे कि आप जितना जुल्म कर सकते हैं सिंध गवर्नमेंट करे। फिर अगर जुल्म करती है तो फिर अपने आप को जमहूरी हुकूमत न कहे, अवामी हुकूमत न कहे, मजदूर दोस्त हुकूमत न कहे, ये न कहे कि हम जो है मजदूर अवाम दोस्त पार्टी हैं। सो उम्मीद रखते हैं हम, और मैं चाहूंगी कि मेरा मैसेज बिलावल भुट्टो तक जाए, मेरा मैसेज जो है वो आसफा भुट्टो तक जाए कि आप में हमें उम्मीद है, आप में हमें अपनी माँ की झलक नजर आती है। जब आप देखें कि जब भुट्टो साहब के लिए किस तरह केस लड़े और उनको जो है वो अपनी साख वापस की, बेनजीर इनकम सपोर्ट का नाम खत्म कर रहे थे, किस तरह इन्होंने जाके उसका दिफा किया। तो इसी तरह पीपल्स पार्टी को हम ये कह रहे हैं कि हम भी दिफा करेंगे। हम अपनी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का विजन खत्म होने नहीं देंगे। एक एक वर्कर जो है वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का विजन है, और जब उसको कोई नहीं झुका सका तो इंशाल्लाह हम भी अल्लाह के सिवा किसी के आगे ना झुकेंगे ना डरेंगे। बाकी ये वाटर कैनन, ये डंडेबाजी, ये तो हिस्सा है ना। ये वो कहते हैं, दिखाते हैं कि हम किस अमल की लोग हैं, हम हुकूमत की कौन सा अमल करते हैं, हम कौन सा अमल कर सकते हैं। अवाम को सब्सिडी देने के दावे हैं, मगर आप सबने देखा कि वो क्या करते हैं। हम आम औरतें बाहर के मुल्क जाके बड़े दावे करते हैं। अभी भी इस्लामाबाद में वुमेन कॉन्फ्रेंस की है, 55 कंट्रीज आई थी, आप उसको चेक करें, उसमें कोई लेबर नहीं होगा, कोई आम औरत नहीं होगी। तो किस लिए? इसलिए ना कि बस उनको हम जो है वो वाइट पर्दा दिखा दें। आप इनके टर्म्स और कंडीशन बनाएं और इनको लेंथ ऑफ सर्विस से सर्विस स्ट्रक्चर दें। ये 2014 का ऑर्डर निकला। इन्होंने एक हमारे मुखालफत में परसेंटेज पे एक सर्विस स्ट्रक्चर दिया, उस पे भी आज तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जिसको हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। देखिए 9 केस मैंने किए, जिसमें इन पर्सन मैंने 7 केस जीते हैं। पूरे पाकिस्तान की 1,05,086 लेडी हेल्थ वर्कर्स जो है वो परमानेंट हुई, उनकी आईडियां ओपन हुई, इनके सर्विस बुक बने और इतना अच्छा तरीके से काम चल रहा है। मगर अवाम को सब्सिडी देनी नहीं है। मेरे ख्याल में इनके दिमाग में तय है कि अवाम को सब्सिडी नहीं देनी, अवाम को सुकून से नहीं बैठने देना। भाई जब सारे ही मर जाएंगे, कोई होगा नहीं, तो आप किस पे हुकूमत करेंगे? कल मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के मजार पे एक बहुत बड़ा जो है समझ लें कि कट रखा है, वहां हम अपना डिमांड देंगे। उसके बाद हम अगले हफ्ते जो है वो कराची में धरना देंगे। हम तारीख या जगह जो है वो सिर्फ हमें पता होगी, गवर्नमेंट को नहीं बताएंगे। प्रोग्राम का जो असल ऑर्गेनोग्राम था जो 1994 में था वो बहुत परफेक्ट था। उसमें ये फायदा था कि अवाम को भी दरवाजे पे सहूलतें मिलती और स्टाफ को भी तरक्की की, प्रमोशन की, अपग्रेडेशन की, ग्रेड की सहूलतें थी, जो कि उस निज़ाम ये ऑर्गेनोग्राम 2020 में जब से चेंज हुआ है तो हमारी ना कोई अपग्रेडेशन है, ना कोई हमारी प्रमोशन है, ना कोई हमारी अपॉइंटमेंट है। उसके अलावा टेक्निकल 19 पोस्टें खत्म कर दी गई और नॉन टेक्निकल 11 पोस्टें जो हैं वो क्रिएट की गई, और उस पे जो है बड़े बड़े लोगों के जो बेटे हैं, डॉक्टर्स हैं, वो ला के बिठा दिए गए। कहने को तो बहुत कुछ है, मगर सहने को भी मुझे पता है कि बहुत कुछ ये हमारे साथ करेंगे, मगर हम रुकेंगे नहीं। जब तक जान में जान है लड़ेंगे, फिर अकेले चंद साथी रह गए भी लड़ेंगे, जरूर लड़ते रहेंगे अपने हक के लिए। बहुत शुक्रिया। कि जैसे बुशरा ने आपको बताया कि 48% से ज्यादा डेफिसिट है, यानी सेंशन पोस्टें हैं जिन पे और लोगों को हायर किया जा सकता है और ज्यादा औरतों तक पहुंचा जा सकता है।
گھر گھر جا کے عورتوں کو اور بچوں کو صحت کی جو خدمات ہیں وہ فراہم کی جا سکتی ہیں. میں آپ سے یہی کہوں گی کہ پچھلے سال جب دھرنا دیا گیا تو حکومت نے جو اس پریس کانفرنس کے ساتھ جو حکومت کی ایشورنس ہے جی وہ یہ حکومت پاکستان کا ڈاکومنٹ ہے. انہوں نے کہا تھا حکومت سندھ کا ڈاکومنٹ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ پرائیویٹائزیشن کا کوئی پروگرام نہیں ہے.